दुश्मनों को मिटा देंगे हमारे कमांडो। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खास ट्रेनिंग भारतीय कमांडो को जो दी जा रही है, पैरा कमांडो है जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है लड़ने की, बिना हथियारों के लड़ने की। आप देख रहे हैं जब जवान आमने सामने होते हैं तो इस तरह से आमने सामने की लड़ाइयां होती हैं। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, ये नई तरह की ट्रेनिंग है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, हमारे जो स्काई डाइवर्स होते हैं, जो आसमान में एयरक्राफ्ट से कूदते हैं, हेलीकॉप्टर से कूदते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग अब जमीन पर दी जा रही है। वरना इस तरह की ट्रेनिंग सीधे आसमान में दी जाती है, उसके लिए आपको जाना पड़ता है, वहीं से कूदेंगे तब ट्रेनिंग हो पाएगी। लेकिन अब जमीन पर ऐसी टनल बना दी गई, देख रहे हैं आप, उसी में ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है, इसमें गिर भी रहे हैं, संभल भी रहे हैं। ये सारे स्काई डाइवर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये इस लेवल की तैयारी चल रही है। ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले फिजिकल फिटनेस और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक बेसिक ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर रखा जाता है, उसे बेस पे सारे जितने भी कमांडोज होते हैं ट्रेनिंग करते हैं। भारत के स्पेशल फोर्सेस के कमांडो की ट्रेनिंग देश के दुश्मनों के लिए पैगाम है कि अगर उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ बुरी नजर डाली तो अंजाम क्या होगा। यह चीन से लेकर पाकिस्तान तक को संदेश है कि भारत कितना मजबूत हो चुका है। पैरा कमांडोज जमीन, हवा और पानी में तीनों में ऐसी कठिन ट्रेनिंग ले रहे हैं कि देखने से ही डर लगने लगता है। सोचिए जब ये कमांडो जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला बोलेंगे तो उसका अंजाम क्या होगा। ये देख लिया आपने ट्रेनिंग का लेवल। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह की ट्रेनिंग हो रही है। कहां दरअसल कमांडोज को ट्रेनिंग दी जा रही है। जो नई टनल आई है, जो मैंने आपको दिखाई, जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ये स्पेशल फोर्सेस के लिए सेना ने एक वर्टिकल विंड टनल बनाई है, जो मैंने आपको दिखाई शुरू में। ये वर्टिकल विंड टनल है। भारत में पहली बार विंड टनल के अंदर कमांडोज को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अंदर कमांडो को रखकर हिमाचल के बुकलो में स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग स्कूल में यह टनल लगाई गई है। और उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट से जवान को कूदना कैसे, ट्रेनिंग के लिए सीधे आसमान में ले जाएंगे, वहां से कूदने की ट्रेनिंग देंगे। तो बहुत से जवान मान लीजिए पहली बार जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, इसलिए पहले जमीन पर ट्रेनिंग हो जाएगी। कूदने के बाद हवा में कैसे शरीर का संतुलन बनाना है, यह प्रतिभा होनी जरूरी है, अनुभव होना जरूरी है। टनल में इसके लिए पूरा वातावरण बनाया गया और कमांडो को हवा में संतुलन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे बैलेंस बनाए हवा में। स्काई डाइविंग की स्थिति के लिए जवानों को यह खास ट्रेनिंग है। टनल में हवा का बहाव इतना तेज होता है कि जवान हवा में उड़कर फ्री फॉल के लिए ट्रेंड हो सके, कि कैसे धीरे धीरे नीचे आना है। विशेष अभियान के लिए जवानों को तैयार किया जा रहा है। और वर्टिकल विंड टनल की ऊंचाई 10 मीटर है, टनल की चौड़ाई लगभग 4.5 मीटर है। और यह जो खास टनल है, टनल में अधिकतम स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। हवा की स्पीड संभव है। इस स्पीड में कमांडो को नीचे से ऊपर उड़ना होता है, फिर ऊपर से नीचे उड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है इन्हें, और यही आसमान से कूदने के बाद भी इन्हें फेस करना होता है। आपको बताऊं कि हमारे सहयोगी गुरसिमरन मौके पर पहुंचे, और गुरसिमरन की जरा रिपोर्ट देखिए इस वर्टिकल टनल से। हवा में किस तरह से इस कमांडोज को ट्रेन किया जाता है, उसकी सिखलाई भी दी जाती है। इसके लिए भारतीय सेना की तरफ से खास तौर पर यह विंड टनल जो है बनाया गया है, वर्टिकल विंड टनल है। और इसमें जिस तरह से हवाई जहाज से छलांग लगाई जाती है, उसी तरह की जो पूरी ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जाती है। आप देखिए हथियार जो है वो लिए, साथ में बैकपैक्स लिए। जो स्पेशल फोर्सेज के कमांडोज हैं वो यहाँ पर पूरा ड्रिल जो है वो कर रहे हैं। आप देखिए आप किस तरह से पूरे बैग, यानी कि पूरा जो पेलोड है तकरीबन 25 किलो से ज़्यादा जो होता है, और साथ में पैराशूट के साथ ये लोग जो है यहाँ पर स्काई डाइव कर रहे हैं। क्योंकि हेलीकॉप्टर से जब भारतीय सेना के जो पैराट्रूपर्स हैं उन्हें डाइव करवाया जाता है तो तकरीबन इसी तरह की विंड स्पीड रहती है। अगर सर जीवन आपको दिखा पाएँ तो विंड स्पीड तकरीबन इस वक्त जो है 170 किलोमीटर के आसपास की है। टेम्परेचर की बात की जाए तो 25 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है, यानी कि तकरीबन वही इन्वायरमेंट यहाँ पर दिया जाता है जो स्पेशल फोर्सेस को उस वक्त फेस करना पड़ता है जब वो हेलीबॉर्न होकर किसी ऑपरेशन के लिए वहाँ से छलांग लगाते हैं। जवानों के पास आप देखिए AK राइफल्स हैं, पूरे बैकपैक्स हैं, पैराशूट्स हैं, यानी कि हर एक चीज़ इन जवानों के पास है। और इतनी हवा के प्रेशर में ये लोग किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं। ये भारतीय सेना का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है। यह विंड टनल मेक इन इंडिया के अंतर्गत बनाया गया है। कोई भी फ्री फॉलर आसमान में जाने से पहले इस विंड टनल में ट्रेन करता है अपने आप को, और फिर कॉम्बैट फ्री फॉल के कठिन कार्य को अंजाम देता है। तो ये तो हो गई जो आसमान से लड़ने के लिए उतरेंगे, लेकिन आसमान के अलावा पानी में तैयारी क्या है ये देखिए सर। पानी में हमारा पैरा कमांडो, इन्हें खास ट्रेनिंग दी जा रही है, सख्त ट्रेनिंग है इनके लिए। किस तरह से इन्हें तैयार किया जा रहा है स्पेशल ट्रेनिंग के जरिए, ये आपको बताता हूं। क्योंकि भारतीय फौज चाहे वो जल थल नभ हर तरह से तैयार है। ये देख रहे हैं पैरा फोर्सेस के कमांडो पानी के अंदर विशेष ट्रेनिंग ले रहे हैं। पानी के अंदर और बाहर कैसे दुश्मन को ढेर करना है, दुश्मन को चौंकाते हुए कैसे हमला करना है,
पैरा कमांडोज को इसके लिए ट्रेंड किया जा रहा है। दुश्मन के इलाके में कैसे घुसना है, पलक झपकते कैसे दुश्मन का खेल खत्म कर देना है। पानी के अंदर बाहर आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग पैरा कमांडोज को 3 फेजेस में दी जा रही है, 3 चरणों में। पहली ट्रेनिंग में स्नाइपर्स दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, केवल दुश्मन को खत्म करने पर पूरी नजर रहती है इनकी। दूसरी ट्रेनिंग में कमांडो पानी में गोता लगाते हैं, आधुनिक हथियार और सपोर्ट सिस्टम के साथ हमला बोलते हैं। आखिरी फेज में कमांडो पानी से निकलकर दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, टारगेट को चिन्हित कर उसे खत्म कर देते हैं। यह इनकी सख्त ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को पानी में भी ऑपरेशन करने के लिए पूरी सिखलाई दी जाती है। ये लोग इस तरह से तैयार होते हैं कि न सिर्फ हवा धरती बल्कि पानी के अंदर भी इन ऑपरेशंस को अंजाम दे सकें। और आप देखिए, ये भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं जो यहाँ पर हाथ में घातक हथियार लिए पानी से किस तरह से ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पर चूक की गुंजाइश शून्य से भी कम रहती है, क्योंकि एक चूक का मतलब है कि दुश्मन को जो है अजय बढ़त मिलेगी। और इसीलिए ये पूरी तरह से तैयार रहते हैं। आप देखिए, पैरा कमांडोज किस तरह से पानी से बाहर आ रहे हैं और पूरी तरह से जो किनारा है उसे सिक्योर करने की ये ड्रिल है। जब दुश्मन किनारे पर हो, ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन रहते हैं और इन चुनौतियों से पार पाना ही भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस की एक आदत है, जिसके लिए इन्हें लगातार सिखलाई दी जाती है। पानी के रास्ते हम यहाँ पर कर रहे हैं, डाइविंग के द्वारा इन्फिल्ट्रेशन करके बोट की मदद से किसी भी जमीन को कैप्चर करते हैं, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन क्लोज सर्किट सेट की जरूरत पड़ती है। आइए, अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मैंने आपको हवा से, पानी से और अब जमीन पर लड़ाई की तकनीक दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप, ये हमारे कमांडोज है, किस तरह देखिए गुफा के अंदर छिप रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर, किस तरह से छिप रहे हैं, किस तरह से तैयारी की हुई है। ये देखिए, अब कोई भी ये जान और भाप नहीं पाएगा कि यहां भारतीय सेना का जवान छिपा हुआ है। ये जब लड़ाई हो, जब जंगल में हो, उस दौरान की ये तैयारी है। देख रहे हैं किस तरह से छुप रहा है ये जवान, अंदर घुस गया इस गड्ढे के अंदर और उसके बाद खुद को पूरी तरह से ढक लेगा। आप देख रहे हैं घास का पूरी शीट है, उस शीट को अपने ऊपर रख लेगा छिपने के साथ ही, जिससे दुश्मन अगर सामने से आ रहा है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि यहां कोई भारतीय जवान छिपा हुआ है या कोई भारतीय जवान मौजूद है, और वो दुश्मन इस ट्रैप में फंस जाएगा। हमारे सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए जरा। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के स्नाइपर्स जो हैं, उन्होंने अपने हाइडआउट्स उस तरह से तैयार किए होते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशंस में, ताकि दुश्मन को जो है इनकी भनक भी ना लग पाए। आपको ये जो छोटी सी ओपनिंग दिख रही है, चंद मिनट बाद ये यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही स्नाइपर जो है इसमें दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद इस हाइड को बंद कर दिया जाएगा। सबसे पहले ये अपने वेपन को जो है अपने बडी को देंगे, ताकि वेपन को जो है प्लेस किया जा सके, और उसके बाद ये एंटर कर रहे हैं अपनी हाइड को, ताकि दुश्मन जो है वो इन्हें देख भी ना पाए कि आखिरकार क्या यहाँ पर था। और दुश्मन की तरफ से अगर साइट भी लगाकर यहाँ पर देखा जाता है तो जंगल का आम घास दिखेगा, लेकिन भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस के पैरा जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर नहीं दिखेंगे। यानी कि जो व्यू है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बंद हो जाएगा, और तब शुरुआत होगी दुश्मन के खात्मे की, क्योंकि यहाँ से नजर रखी जाएगी दुश्मन की हर एक उस हरकत पर जो देश दुश्मन भारत के खिलाफ, भारत की हदों में करने की कोशिश करता है। कि यहाँ पर